मध्य प्रदेश राज्य के जिला दतिया की पुण्य धरा श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी स्थित श्री 24 संवत्सरण पूजा भक्ति तीर्थ में 4 से 9 मई 2026 के मध्य परम पूज्य सिंह रथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रवर्तक विद्याभूषण सम्राट आचार्य भगवान श्री 108 सन्मत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से विश्व में प्रथम बार 30-24 नंदीश्वर दीप काल सर्प योग निवारण रत्नात्रय मंदिर का 72 पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में जैन अनुयायियों को परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य तथा पूज्या शुल्लिका श्री 105 पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी का निर्देशन प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, इस महोत्सव में एक अनोखा चमत्कार भी देखने को मिला, जिसे श्रावकों ने बड़े ही सहजता से बताया कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान की विशाल प्रतिमा अधर में विराजमान हो गई। निस्संदेह ये अलौकिक क्षण भक्तों के हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो गए। 24 संवत्सरण पूजा भक्ति तीर्थ सोनागिर जी से यहाँ पर बहुत ही अद्भुत चमत्कार हुआ है। पट्टाचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के सानिध्य में कितनी भव्य पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा कमल पे विराजमान हुई। महाराज जी के हाथों द्वारा, महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी के प्रेजेंस में। और सबसे बड़ी बात ये, फूलों की तरह से, कागज की तरह से इतनी हल्की, और ऐसे आप देखें ध्यान से, आपको हमारे वीडियो कैमरामैन दिखाएंगे, हमारी प्रतिमा अधर में उठी हुई है। आप ध्यान से वीडियो में देखें, आपको बहुत बड़ा गैप नीचे से आर पार दिखेगा। 55 टन की प्रतिमा होने के बावजूद भी इतना गैप प्रतिमा जी में है। एक बहुत ही अतिशयकारी चमत्कार है जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा जिस समय विराजमान हुई, इतनी बड़ी काली घटा छाई, यहाँ पर इतना घंघोर बारिश हुई, ये दृश्य देखने लायक था। और आपको भी अगर इस सारी प्रतिमाओं का जो मेन है वो विशुद्ध सागर महाराज, पट्टाचार्य विशुद्ध सागर महाराज के पूरे संघ 25 मुनि और आरिकाओं के सानिध्य में, और हमारी पूजा भूषण भक्ति भूषण शुल्लिका माता जी के सानिध्य में, उनके निर्देशन में ये पंचकालक होने जा रहा है। 72 सौभाग्यशाली माता पिता द्वारा कराए गए इस 30-24 नंदीश्वर दीप काल सर्प योग निवारण रत्नात्रय मंदिर के 72 पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के 5वें दिन सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम बड़े ही उत्साह एवं भक्ति के साथ प्रभु की मंगल आरती कर संपूर्ण परिसर को दिव्य उजास से भर दिया। मेरे सोमतिनाथ भगवान उतारे आरतियां, मेरे सोमतिनाथ भगवान। आरती के पश्चात जैन अनुयायियों द्वारा अथाह भक्ति भाव के साथ विधान के अर्घ्य अर्पित किए गए। निस्संदेह भक्तों के मुखमंडल पर प्रदर्शित प्रभु के प्रति समर्पण भाव दर्शनीय था। धवल मंगल एक आत्मा ही रह जाऊं, और ऐसी भावना, ऐसी आपको आज भावना से केवल ज्ञान रूपी अग्नि पुण्य की इच्छा नहीं करना। हाँ तो ही सारे है ओ तुम बिन कर्म ये कटते नहीं। मृत्यु विनाश नहीं जन्म निर्वपामिति। सोनागिर का अजब नजारा, और हवा में उड़ती जाए रे जन धर्म पताका। क्षुधा रोग विनाश नहीं निवेद्यम निर्वपामिति। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। और इस मन की तमन्नाएं रंग ला गए। अर्घ्य अर्पित करने के बाद पूज्य गुरुवर ने नवीन जिन प्रतिमाओं में विधि पूर्वक ज्ञान कल्याणक के संस्कार रोपित किए। संस्कार ओम रियाति शुद्ध्यष्ट काम्यष्ट संस्कार स्मृतु ओम रियाति परिचय संस्कार स्मृतु ओम रियाति तिरोगिने स्मृतु ओम रियाति संस्कार स्मृतु ओम रियाति अनंत गुण विशुद्धि संस्कार स्मृतु ओम रियाति स्मृतु ओम रियाति सूक्ष्म कसा किट्टिकर संस्कार स्मृतु
ओम रियाति पादर कषाय कटका परम संस्कार स्मृतु ओम रियाति सूच सांप्राचार संस्कार स्मृतु ओम रियाति कटक निर्बल संस्कार स्मृतु ओम रियाति सम्मूर्छन क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान प्राप्त संस्कार स्मृतु ओम रियाति परम नजरा संस्कार स्मृतु ओम रियाति अनंत गुण सिद्धि परलब्धि। अगले क्रम में पुण्यवान भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित कर विश्व के सुख, शांति और कल्याण की मंगल कामना की। हवन के उपरांत गुरु स्नेही भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने के साथ उन्हें शास्त्र भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। कार्यक्रम के अगले चरण में महानुभावों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किए। दीप प्रज्वलन के बाद सौभाग्यशाली भक्तों को परम पूज्य चर्या शिरोमणि शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जो जीव देव सा गुरु पर श्रद्धान करके सम्यक को भज रहे थे, देव सा गुरु पर श्रद्धान करके सम्यक को प्राप्त हो रहे थे, ऐसे जीवों से समंतपद स्वामी ने कह दिया कि मित्र उपासना विधि का सम्यक तुम प्राप्त कर सकते हो। बड़े संभल के सुनना, सच्चे देव सा गुरु की आराधना करना सम्यक है। उन्हीं से मंत्र स्वामी ने कहा है, आप्तान श्रद्धानम परमार्थानम माप्तकम तपोव्रतम त्रिमूणापुट मष्टंगम सम्यदृशमस्म्यम। तो आप तो आगम तपोव्रत इन पर सम्यक श्रद्धान करना 8 मद रहित, 6 अनायतन रहित, 3 मूर्ता रहित, शंका दोषों से रहित, 8 अंग सहित 25 दोषों से रहित शुद्ध सम्यक का पालन करना चाहिए। अपने वर्तमान में सम्यक की रक्षा करना यदि तो वट्टकेर स्वामी ने वीर स्वामी ने दोनों ने एक मत स्वर में बोला है कि यदि 2 बातें आगम मिल रही है तो दोनों को स्वीकार कर लेना। जब तुम केवली बनो तो निर्णय कर लेना कौन सही है, लेकिन अभी आचारों पर अंगुली उठाने की कोशिश मत करना। चारों अभावों में चारों अनुयोग का बोध कीजिए, चारों अभाव में चारों गतियों का बोध कीजिए, चारों अभाव में 84 लाख योनियों का बोध कीजिए, और चारों अभाव में त्रैलोक्य का ज्ञान कीजिए, और चारों अभाव में सारे विश्व के तत्वों का ज्ञान कीजिए। अब ज्ञान कल्याणक प्रसंग अनुसार सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने भक्ति पूर्वक महामुनिराज का पड़गाहन कर उन्हें आहार कराकर ऐसा अनुभव किया मानो उनका ये जीवन सफल हो गया। तीर्थंकर तपधारी, तीर्थंकर तपधारी, भक्तों का तुम्हें प्रणाम है, लाखों तुम्हें प्रणाम। हे प्रभु भव भयहारी, हे प्रभु भव भयहारी, भक्तों का तुम्हें प्रणाम है, लाखों तुम्हें प्रणाम। तपचर्या को तुमने धारा, 184 जन्म बारा, ऐसा यत्न किया तुमने प्रभु, जन्म मरण ना हो दोबारा, जन्म मरण ना हो दोबारा। हे अविचल अविकारी, हे अविचल अविकारी, भक्तों का तुम्हें प्रणाम
है लाखों तुम्हें प्रणाम। तीर्थंकर तपधारी भक्तों का तुम्हें प्रणाम, है लाखों तुम्हें प्रणाम। सारे जग में तेरे नाम का गूंज रहा है जय जयकार। अगले चरण में पुण्यशाली भक्तों ने समोच्चरण का अनावरण किया और फिर भक्तों ने समोच्चरण पर गंधर के रूप में सत्संग सहित विराजमान पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल अर्पित किए। ओम परम पूज्य गुरुवर 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनीन्द्र अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। इसी श्रृंखला में जिन धर्म गौरव कंठ कोकिला परम विदुषी परम पूज्य शुल्लिका श्री 105 पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी ने गुरु भक्ति पर आधारित मनमोहक गीत की प्रस्तुति से संपूर्ण वातावरण में वात्सल्यमयी ऊर्जा को प्रवाहित कर दिया। श्री विशुद्ध सागर महाराज में दीवाना हूँ तेरा, श्री विशुद्ध सागर महाराज में दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा। श्री विशुद्ध सागर महाराज में दीवाना हूँ तेरा, श्री विशुद्ध सागर महाराज में दीवाना हूँ तेरा। कहो तो कोरे कागज पे लिख दूं ये एग्रीमेंट। कौन कौन लिखना चाहता है एग्रीमेंट? हाथ उठाओ, कौन हाथ उठाइए। अरे कहो तो कोरे कागज पे लिख दूं ये एग्रीमेंट। क्या? अरे विशुद्ध सागर का सर्वेंट, विशुद्ध सागर का सर्वेंट, विशुद्ध सागर का सर्वेंट, विशुद्ध सागर का सर्वेंट, विशुद्ध सागर। तो कोरे कागज पे लिख दूं ये एग्रीमेंट, कहो तो कोरे कागज पे लिख दूं ये एग्रीमेंट। विशुद्ध सागर का सर्वेंट, विशुद्ध सागर का सर्वेंट, विशुद्ध सागर का सर्वेंट, विशुद्ध सागर का सर्वेंट। अब समोच्चरण में गंधर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुवर ने समस्त प्राणियों को दिव्य देशना देकर मार्ग प्रशस्त कर उनके हृदय में निहित जिज्ञासाओं का बड़े ही सहजता से समाधान किया। सदाचरण का पालन करने से जीव भवनत्रक में जा सकता है, सदाचरण का पालन कर से स्वर्ग जा सकता है, लेकिन जब तक संयुक्ताचरण नहीं आएगा तब तक सदाचरण मोक्ष मार्ग का कारण नहीं बन सकता। ज्ञानियों, जो शरीर तुमको नजर आ रहा है, दृष्टि गोचर हो रहा है, इस देह जैसी आपने अनंत देह प्राप्त किए हैं। हे जीव, क्यों तुम मुस्कुरा करके यूं सोच रहे हो कि आज मैं ही सर्वस्व हूं? मित्र, इतने बार तुमने जन्म मरण किया है कि तुम्हारी माँ जब रो रही थी तुम्हारे वियोग में, उसकी आंखों के अश्रुओं को संग्रहित किया जाता, यहाँ महासागर बहने लगते, इतने तुम्हारे वियोग हो चुका। 24 संवत्सरण में अब आपकी दिव्य देशना पुनः कब खिलेगी? अहो भव्योत्तम, 24 तुम दिव्य देशना पुनः अवश्य खिलेगी। जब पूजा भक्ति पुनः पंचना कराएगी तो खिल जाएगी। जैसे आपने आभास कराया इस आत्मा के स्वरूप का कि मैं भी शेर हूँ, जैसे मैं भी इसी लायक हूँ कि इस पंचम काल में भी मैं अपना कल्याण कर सकता हूँ गुरुदेव। तो बहुत समय वो काल अवधि मेरी कब आएगी गुरुदेव? काल कर आधारित नहीं है, काल लाना हमारे पुरुषार्थ पर आधारित है। हम निभाई वाले आचार्य विशुद्ध सागर जी का चतुर्मास कब होगा? अहो निभाई बासुरों से कह देना, आप विकल्प मत करो। जितना गर्भ में बालक लंबे समय तक रहता है वो मस्त होके आता है, इसलिए अभी तुम्हारा चातुर्मास गर्भ में चल रहा है, जब प्रकट होगा तो मस्त होगा। तीर्थंकरों के 24 चिन्ह हैं। क्या भगवान इन तीर्थंकरों के जो चिन्ह होते हैं इनकी किसी पूर्व जन्म की कथा से या किसी पूर्व जन्म से इनकी घटना से कोई संबंध होता है? सौधर्मेंद्र जन्म के समय भगवान का अभिषेक जब करता है तो सुमेरु पर्वत पर उनके पैर के अंगूठे में जो चिन्ह देखता है वही चिन्ह उनका रख दिया जाता है।
अगली कड़ी में कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य जनों द्वारा पुस्तक का भव्य विमोचन किया गया। तदोपरांत आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से पूज्य गुरुवर एवं माता जी की मंगल आरती कर स्वयं को कृतार्थ अनुभव किया। आरती श्री जिनेश्वर की, पूज्य पावन परमेश्वर की, जगत के पालक ईश्वर की। हमारी माता जी नजर उतार लो, जोर भर जाने मेरा नजर उतार लो, जोर भर जाने मेरा नजर उतार लो, हमारी माता जी हमारी माता जी। आरती के पश्चात श्राविकाओं ने प्रभु भक्ति पर आधारित नृत्य के माध्यम से अपने हृदय में छिपे समर्पण भाव को प्रकट किया। अगले क्रम में कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने आरिका माता का गुणानुवाद कर अपने हृदय में उनके प्रति निहित संपूर्ण भाव को भी व्यक्त किया। ऐसा लगता है जीवन में, शायद मेरे जीवन में ये पहली बार ये जीवन में ये खुशियाँ मिली हैं मुझे बहुत खुशी हो रही। इन्होंने एक संस्था चलाई और फोटो भी आते थे, तो ये बहुत ही अच्छा काम है। और जो ईश्वर की सबसे बड़ी कृति मानव है, ऐसे लोग जो सड़कों पे बेसहारा दिमाग से विक्षिप्त हैं, आप समझ सकते हो उन लोगों की क्या हालत होती है। उनके शरीर में कीड़े पड़े हुए होते हैं। उन लोगों को हम रेस्क्यू करके अपने आश्रम में रखते हैं और वहाँ पे अपने माता पिता की तरह उनकी सेवा करते हैं। जीवदया संस्थान में एक बकराशाला, आपने गौशाला तो बहुत सुनी होंगी, बकराशाला जिसमें कि हजारों बकरे रहते हैं। और हर साल हम ईद के मौके पे, क्योंकि उस समय कुर्बानी का सिलसिला बहुत बड़ा भयंकर होता है, तो उस समय हम 700-800 हजार बकरे लगभग खरीदते हैं और उनका आजीवन हमारी बकराशाला में लालन पालन होता है। हमारी श्रीमती जी की इच्छा थी कि किसी क्षेत्र पर हम सौधर्मेंद्र बनेंगे और किसी क्षेत्र पर हम भगवान के माता पिता बनेंगे। पंडित जी से कह रखा था कि भैया कहीं अच्छी जगह, अगर कोई व्यवस्थित जगह हो और लगे आपको, तो हमारे लिए सौधर्मेंद्र बनवाना। और आपने हमें ये सौभाग्य दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। क्या दूँ आपके चरणों में, क्या समर्पित करूँ? सिर्फ अपनी भावनाएं और अपना समर्पण आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप जब भी बुलाएंगी कि सोनागिर आओ भैया, मैं सोनागिर चला आऊँगा। कितने भी काम हो माता जी, मैं सब छोड़कर आपके चरणों में आ जाऊँगा। इतना सुंदर ये पंच कल्याण हुआ है, इसकी तारीफ कोई तरीके से भी नहीं हो सकती है। ये 2 जन 100 जन को हरा दिया। समापन बेला में कार्यक्रम में उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों का आयोजक पदाधिकारियों द्वारा तिलक लगाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत सम्मान कर उनका बहुमान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा